लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन दिया था। पहले तो हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे क्वेश्चन कर रहे थे और कुछ क्वेश्चंस हमने दिया था लास्ट क्लास में। 2-3 क्वेश्चन दिया था, किसी से हुआ क्या उन क्वेश्चन? क्वेश्चन किसी से हुआ? या सीमा ट्राई किया था क्या? यस सर। क्या आंसर कॉस पाई बाई एक्स वाला क्वेश्चन दिया था? मुझे लगता है एक बार मैं क्वेश्चन को लिखता हूँ यहाँ पे जो हमने दिया यस था। सर। 1 मिनट। तो क्वेश्चन हमने जो दिया था आपका, सबसे पहला तो इन एफ एक्स इक्वल्स टू, दिस इज एफ एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स, ये होमवर्क क्वेश्चन था, ठीक है। एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस पाई बाई एक्स, ये दिया था। और बताया था कि ये जो फंक्शन है, इन विच इंटरवल फंक्शन इज इंक्रीजिंग, मतलब इन विच इंटरवल फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो क्या ये आंसर इसका कुछ आया क्या? सीमा कुछ आंसर आया इसका? यस सर। क्या आया आंसर बताना जरा मेरे को। एक मिनट सर। पाई इज लेस देन थीटा लेस देन 2 पाई। पाई नहीं पूछा गया है, इंटरवल का मतलब एक्स होता है। एक्स पूछा जा रहा है कि किस इंटरवल में लाइक करेगा। इंक्रीजिंग इंटरवल, अगर फंक्शन की इंक्रीजिंग नेचर है तो एक्स पूछा जाता है। सर मैं यस सर। क्लास नहीं लगा पाया वेदांत कुछ दिनों से, क्यों? ऐसा क्यों? सर सेकंड वाला आया ऐसे ही। सेकंड वाला आंसर आया, सेकंड वाला ही बता दो आप। सेकंड वाला क्या आया? x belongs to open interval pi by 4 comma pi by 2। हाँ, ये जो आपने बताया है ये पर्टिकुलर इंटरवल बताया है। कई बार क्वेश्चन क्या होता है, जनरल इंटरवल पूछ लेता है। ठीक है, जनरल इंटरवल का मतलब हो गया, जैसे कि मैं अभी बताता हूँ इस क्वेश्चन में, देखो कैसे। तो जैसे मान लेता हूँ मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट करता हूँ। पहले तो डिफरेंशिएट करेंगे, फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स आएगा। कॉस का डिफरेंशिएट होता है माइनस साइन, तो कॉस पाई बाई एक्स हो गया माइनस साइन पाई बाई एक्स इंटू चेन रूल से पाई बाई एक्स का करेंगे। तो पाई तो कांस्टेंट है, 1/x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? -1/x²। होता है नहीं होता है? जल्दी बताओ। यस सर। माइनस से माइनस ये कैंसिल हो गया, क्या मिला यहाँ पे? पाई बाई एक्स स्क्वायर इंटू साइन पाई बाई एक्स, ये मिला। आप देख सकते हो कि ये जो क्वांटिटी है ये तो हमेशा पॉजिटिव है, पाई एक पॉजिटिव टर्म है और एक्स स्क्वायर भी एक पॉजिटिव वैल्यू है क्योंकि स्क्वायर फंक्शन, सो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो आप इसको इग्नोर कर सकते हो। तो सिर्फ एफ डैश एक्स जो होगा वो डिपेंड करेगा साइन उसका, साइन पाई बाई एक्स पे। अब ये फंक्शन कह रहा है इंक्रीजिंग है, सो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इफ फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन द नेचर, सो एफ डैश एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो साइन पाई बाई एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब साइन की वैल्यू 0 कहाँ से कहाँ तक होगी, तो उसके लिए जनरल इंटरवल बनाना पड़ता है। जनरल इंटरवल के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लो ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। याद रहे, अगर मैं सॉरी वाई एक्सिस में बनाऊँ, यहाँ पे एंगल की बात हो रही है तो इसकी जरूरत नहीं है, एंगल की इस पर मेजरमेंट होगा। तो यहाँ पे हम जैसे क्वाड्रेंट बनाएंगे। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये एंगल मान लो 0 डिग्री है, अगला यहाँ पे कितना आता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री को पाई बाई 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि 90 डिग्री चलूंगा तो 90 ही आएगा। फिर अगला 90 चलूंगा तो कितना आएगा? पाई आएगा। अगला 90 पे बताना मेरे को कितना आएगा? यहाँ पे 3 पाई बाई 2 आ जाएगा। और फिर एक साइकिल में 2 पाई आता है नहीं आता है? यस ठीक है, तो एक राउंड और मैं लेता हूँ, मान लो कि इसका अगला राउंड आऊंगा तो फिर पाई बाई 2, ये 2 पाई में पाई बाई 2 ऐड होगा तो क्या बनेगा बताना जरा। 5 पाई बाई 2 बनेगा नहीं बनेगा? जल्दी बताओ। बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब अगला राउंड में 5 पाई बाई 2 में पाई ऐड करूंगा तो बताना यहाँ पे क्या आएगा? 3 पाई आएगा ना? 3 पाई आएगा। 3 पाई में फिर पाई बाई 2 ऐड करूंगा तो कितना आएगा? 7 पाई बाई 2 आएगा। 7 पाई बाई 2 में पाई बाई 2 ऐड करूंगा कितना आएगा? यहाँ पे 4 पाई आएगा। तो इसका मतलब अगर जनरल फॉर्म लिखा जाए, जनरल फॉर्म, तो क्या लिखा जाएगा? इस वाले लाइन पर हमेशा इवन पाई जाता है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। और इस वाले लाइन पे देखना अगले राउंड में 5 पाई 7 पाई, तो इस वाले पे हमेशा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आता है। अब देखो ऑड पाई आ रहा नहीं आ रहा, जल्दी बताओ। यहाँ पे इवन यस पाई आ रहा है। यस सर। इवन पाई को लिखने का तरीका क्या है? ऐसे ऐसे लिखते हैं, इवन पाई को हम 2n पाई लिख सकते हैं।
देखते हैं ना ऐसे 2n पाई, इवन का मतलब यही होता है 2n पाई, और ऑड का मतलब अगर होगा तो 2n+1 पाई। ऑड तो ऐसे दिखाते हैं ना, जल्दी बताओ। तो यस इस सर। जनरल फॉर्म में हमने यहाँ पे लिख दिया, जनरल फॉर्म में हमने यहाँ पे लिख दिया। अब साइन जो होता है, अगर हम ऐसे मूव करेंगे कि हमारा जो एंगल है साइन थीटा, अगर कहा जाए आपसे कि साइन थीटा पॉजिटिव कब होगा, जब थीटा, तो अगर थीटा यहाँ से यहाँ तक लाई कर जाए, यहाँ पे क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, तो साइन भी पॉजिटिव होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर थीटा साइन थीटा पॉजिटिव है तो थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, इवन पाई से लेके, इवन का मतलब 2n पाई से लेके कहाँ तक, 2n+1 पाई। बताना जरिए सही लिख रहा हूँ नहीं लिख रहा हूँ, जल्दी बताओ। अरे जल्दी बताओ मेरे को, लिख रहा हूँ नहीं। अगर यहाँ पे साइन थीटा पॉजिटिव है तो कब होगा, जब थीटा लाई करेगा इवन पाई, यानी इवन पाई इधर है 2n पाई, और आखिरी लिमिट कहाँ तक जा रहा है, 2n+1 पाई। अगर मैं जनरल पर्टिकुलर इंटरवल लिखूं, पर्टिकुलर इंटरवल तो क्या लिखूंगा बताना मेरे को। 0 से पाई पहला आएगा इंटरवल, 2 पाई से 3 पाई दूसरा आएगा, 4 पाई से 5 पाई तीसरा आएगा, 6 पाई से 7 पाई चौथा आएगा। उन सबको जनरल फॉर्म में मैं कैसे लिख पाऊंगा, मैं इसको वही तो लिख रहा हूँ कि थीटा जब 2n पाई होगा और 2n+1 के बीच में, तब ये साइन की वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। साइन थीटा पॉजिटिव। तो आप देखो n की वैल्यू 0 रखोगे तो कितना आएगा, 0 से पाई। n की वैल्यू 1 रखो, देखो 2 पाई से कितना आएगा, 3 पाई। n की वैल्यू 2 पे 4 पाई से कितना आएगा, 6 पाई। आ तो रहा है यहाँ पे, ये सब जो है पर्टिकुलर इंटरवल आ रहे हैं जनरल फॉर्म में। जनरल फॉर्म में सही है, बताना चला मेरे को। अरे और कोई मेरे को बोल ही नहीं रहा, पता नहीं क्या है। रिपीट करना। ठीक है, लिख सकता हूँ तो सर अब समझ में नहीं आया। रिपीट समझ करना में सर, नहीं बोल आया, सकते हैं। समझ में नहीं आया, क्या समझ में नहीं आया, जल्दी बताना मेरे को यहाँ पे। रिपीट कर दो अच्छा चलो ठीक है, मैं स्टेप्स। मैं एक चीज बता देता हूँ। चलो अच्छा, ये पर्टिकुलर इंटरवल समझ में आ रहा है कि अगर 0 से पाई में थीटा ले लो। ठीक है, चलो इसको हटा देता हूँ, थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सपोज ऐसे कर देता हूँ, जैसे मान लो इतना तो समझ में आ रहा है ना कि अगर मैं थीटा थीटा अगर मैं यहाँ से 0 से लेके पाई ले लेता हूँ, तो साइन थीटा पॉजिटिव होगा, होगा नहीं होगा, क्योंकि साइन की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव देगा नहीं देगा, जल्दी बताओ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, ये आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, ऑल पॉजिटिव। इसमें क्या होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, और इसमें टेन और कॉड पॉजिटिव होता है, और इसमें क्या होता है, इसमें सेक और कॉस पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो अगर थीटा फर्स्ट यहाँ से लेके यहाँ तक आए तो उसमें साइन पॉजिटिव होगा, साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगा नहीं होगा, जल्दी बताओ। क्योंकि यहाँ से यहाँ में फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट कवर हो रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों में साइन थीटा पॉजिटिव होता है, इसलिए तो कर रहा हूँ कि अगर थीटा, अच्छा मान लो चलो ठीक है, अगर ये भी नहीं पता चल रहा है तो साइन का ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। देखो अब जाके समझ में आ जाएगी बात। साइन थीटा, साइन का फंक्शन का ग्राफ क्या होता है जरा देखना, यहाँ पे ये होता है कर्व। चलो उसको भूल जाओ, उसको भूल जाओ, अब यहाँ से ध्यान देना। कैसे, यहाँ पे होता है मिनिमम -1 और मैक्सिमम कितना होता है, +1 होता है। अब देखना यहाँ पे ये पॉइंट्स क्या क्या होता है, ये पॉइंट्स को पता होना चाहिए। ये होता है 0, ये क्या होता है पाई, ये होता है 2 पाई, ये होता है 3 पाई, ये होता है 4 पाई। ये सब पॉइंट्स पता होगा, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ा होगा 11th क्लास में, पढ़ा नहीं पढ़ा, जल्दी बताना मेरे को। यस सर। यस सर। अब इस कर्व से मेरे को बताओ, 0 से पाई अगर मैं लेता हूँ, 0 से पाई, एक्स हमारा, ये जो एक्स है यहाँ पे, एक्स या थीटा कुछ भी कर सकता हूँ, अभी मैं एक्स कर रहा हूँ, साइन एक्स का कर रही, साइन एक्स है। तो एक्स जब 0 से पाई है तो मेरे को बताओ 0 से पाई में साइन का कर्व कहाँ आ रहा है, ऊपर आ रहा है या नीचे आ रहा है, ऊपर आ रहा है। जल्दी बताना। ऊपर आ रहा है, ऊपर ऊपर में आ रहा है, तो इसकी वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव, जल्दी बताओ। पॉजिटिव सर। पॉजिटिव, तो मैं कह सकता हूँ पॉजिटिव। 0 से पाई में साइन की वैल्यू क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, हो गया नहीं हो गया। अब अगला इंटरवल Yes. बताना मेरे को, अगला इंटरवल कौन सा है जल्दी बताओ। 2 पाई से लेकर 3 पाई, 3 2 पाई। पाई से लेकर 3 पाई में अगर बात करूं तो साइन की वैल्यू पॉजिटिव होगा। अगला इंटरवल बताना जरा को, यहाँ पे 4 पाई 5 पाई आएगा आगे जाके, 5 पाई। तो अगला इंटरवल क्या होगा, 4 पाई से लेकर 5 पाई, 5 पाई 4 पाई 5 से पाई। लेकर 5 पाई, इधर भी आएगा, तो इधर के भी मैं मतलब बात नहीं कर रहा हूँ, सभी उसमें कवर हो जाएंगे आगे जाके। ठीक है, 4 पाई से लेकर 5 पाई,
तो इसमें साइन पॉजिटिव है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि इसी चीज को अगर हम जनरल फॉर्म में लिखें, ये तो पर्टिकुलर इंटरवल है, लेकिन एग्जामिनर क्या करता है, कई बार पर्टिकुलर इंटरवल नहीं देता है, जनरल इंटरवल पूछ लेता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। तो जनरल इंटरवल में क्या लिख सकता हूँ, तो देखो इसको मैं, ये जो आ रहा है, ये जो जीरो है, इससे मैं क्या जीरो को, जीरो है 2 पाई 4 पाई, तो थोड़ी देर के लिए बताओ 0 पाई लिख सकता हूँ क्या, जीरो को लिख सकता हूँ, कोई फर्क पड़ेगा, जल्दी बताओ। नो सर, लिख सकते हैं सर। तो मैं कह सकता हूँ कि जो x है 0 पाई 2 पाई 4 पाई, अगला वाला आएगा 6 पाई, यहाँ पे देखना अगला वाला 6 पाई आएगा, यहाँ पे 6 पाई। तो देखो जब आगे कर बनाओगे जगह नहीं है मेरे पास, ठीक है ना, पता चला कि जो है पता नहीं चल पा रहा कहाँ पे आगे जगह नहीं है मेरे पास, तो इसलिए अगला इंटरवल जो आएगा पॉजिटिव वाला वो आएगा कहाँ पे, वो आएगा 6 पाई से 7 पाई आएगा, 6 पाई से 7 पाई आएगा, नहीं आएगा जल्दी बताओ। यस सर, यस यस सर। आएगा। इसको इस इधर क्या पता चल रहा है, इधर ये पता चल रहा है 0 पाई 2 पाई 4 पाई 6 पाई, मतलब कह सकता हूँ इवन पाई आ रहा है, नहीं आ रहा है, जल्दी बताओ। यस सर। तो Yes, इवन sir. पाई को कैसे दिखा सकते हैं, Yes, इवन sir. का मतलब होता है 2n, इवन का मतलब क्या होता है 2n होता है, और उसमें अगर पाई लगा दो तो 2n पाई हो 2n. गया, इवन पाई हो गया, नहीं हुआ, जल्दी बताओ। Yes, sir. यस सर। अच्छा अब हो गया, इधर sir. देखना, इधर इधर 1 पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई, तो इसका मतलब ये क्या हो गए, ऑड पाई हो गए, ओड। ऑड होता है 2n + 1 Plus और 1 Yes, sir. pi. और उसमें पाई लगा दिया, तो वही तो मैंने यहाँ पे लिखा था, देखो यही मैंने लिखा था, कहाँ गया, अच्छा हटा भी दिया था क्योंकि आप लोग नाराज हो रहे थे, कैसे लिख दिया मैंने, यहाँ लिखा है देखो 2n पाई से लेकर 2n + 1 पाई, समझ आया। तो वही हमने बताया कि ये जो इवन पाई है उससे ऑड पाई में आ जाता है, ये उस बीच में साइन पॉजिटिव होता है, अब तो समझ आ गया होगा। Yes, sir. यस सर। तो Yes, sir. ये जो जनरल इंटरवल अभी हमने बताया कि जनरल, अब इससे अब n की वैल्यू देखो 0 पुट करो, यहाँ देखो 0 पुट करो, इधर भी ये आ जाएगा, पहला इंटरवल आएगा, n की वैल्यू 1 पुट करो, देखो दूसरा आएगा, n की वैल्यू 2 पुट करो, यहाँ n इंटीजर्स है, n जो है वो इंटीजर्स है, ठीक है। अब मुझे x कह रहा है, तो 2n पाई से लेके कितना हो गया 2n + 1 पाई, यहाँ पे इस केस में x जब होगा 2n + 1 से, लेकिन ये x क्या था, साइन का एंगल था, साइन का क्या था, साइन का एंगल था, लेकिन क्वेश्चन के अंदर मेरे को बताओ, यहाँ पे जो क्वेश्चन है x की जगह कितना है, जल्दी बताना मेरे को, x की जगह कितना है X. π/x, तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइन π/x पॉजिटिव कब होगा, जब π/x कहाँ से कहाँ तक लाई करे, 2n पाई से लेकर कहाँ तक 2n pi से. 1 2n पाई, 2n plus plus 1 pi. तो यहाँ से जो x आएगा एक्चुअल में वही आंसर होगा, क्योंकि x की जगह π/x है यहाँ पे, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी गलती नहीं है इसमें, ठीक है। अब पाई को खत्म करना पड़ेगा, पहली बात ये है, ठीक है, अफसोस की बात है लेकिन क्या कर सकता हूँ, खत्म करना पड़ेगा, पाई को खत्म कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे पाई को खत्म कर रहा हूँ, यहाँ पे तो ये पाई से पाई कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो इधर आ गया 2n 1/x और इधर हो गया 2n + 1, लेकिन अभी भी 1/x है, मुझे तो x चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बताना जरा, मेरे को x चाहिए तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ आइडिया बताइए, Sir, 1/x reverse. रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको रेसिप्रोकल कर दें, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो बताना यहाँ पे क्या है, रेसिप्रोकल करते हैं तो इधर कितना था, मैं इधर आके कंटिन्यू कर दूं, चलो यहीं पे करना पड़ेगा, जगह नहीं है तो फिर भी देखो, आप यहाँ पे रिवर्स करता हूँ मैं, 1/x को रिवर्स करके मैं x लिख देता हूँ, ये रिवर्स होकर कितना आएगा 1/2n, 2n. तो कितना आएगा 1/2n + 1। याद रहे जब हम रेसिप्रोकल करते हैं तो ये इनइक्वालिटी होती है वो चेंज हो जाती है, इनइक्वालिटी क्या होती है, Change हो चेंज हो जाती जाती है, ठीक है। तो ये अगर ऐसे दिख रहा है तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे दिख रहा है तो ऐसे हो जाता है, समझ आया। तो मैं इसको थोड़ा Yes, सही sir. करके अगर लिख दूं, अगर मैं इसको थोड़ा तमीज से लिख दूं तो कैसे लिखूंगा देखना, x कहाँ से कहाँ तक है 1/2n + 1 से ग्रेटर और किससे लेसर है 1/2n से, बात तो एक ही है ना, तो देखना जरा, ये तो चीज एक ही है ना, एक ही है ना, Yes, sir. 1/2n Yes, + sir. 1 से Yes, बड़ा, sir. यहाँ भी बड़ा है, 1/, दिखने में अलग लग रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन है एक ही चीज, तो इसका मतलब ये आंसर हो गया, बात समझ आया। तो Yes, sir. इसलिए क्या करना है कि कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक अगर आता है तो इसलिए हम जनरल केस डील करते हैं, बिकॉज जेई के एग्जाम में क्या होता है, मैट्रिक्स मैचिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, उसमें एक से ज्यादा इंटरवल होता है, पता चला आपने एक ही इंटरवल मार दिया पहला, और पता चला उससे कई इंटरवल आ रहे हैं आंसर के अंदर, जैसे यहाँ पे हमने लिया था ना, तो आपने एक इंटरवल मार दिया, पता चला उसके कई इंटरवल आ रहे हैं, दूसरा तीसरा ये भी है, वो भी हो सकते थे, लेकिन वो नहीं हो पाए, क्यों, क्योंकि आपने एक पर्टिकुलर इंटरवल ही डील कर पाए। इसीलिए आपको जो है
वहां पे क्या करना पड़ेगा, अब देखो यहाँ पे जैसे मान लो कि n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो कितना आएगा 1/3 से लेकर 1/2, नहीं तो होगा। n की वैल्यू 2 पुट करोगे क्योंकि पाई तो कैंसिल हो चुका है एज पर दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से कई इंटरवल बना सकता है, देखो यहाँ से कई इंटरवल बना सकता है। n की वैल्यू 1 पे देखो 1x लाई करेगा 1/3 से लेकर 1/2, n की वैल्यू 2 पे लाई करेगा 1/5 से लेकर 1/5 से लेकर और कितना होगा 1/4 तक। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं इंटरवल। तो पता चला कहीं आगे जाके कोई इंटरवल दे दिया, अब आपने 2-4 इंटरवल निकाला, देखा कि नहीं आंसर में मैच ही नहीं कर रहा है, तो फिर हो गया काम खत्म। तो इसलिए क्या करते हैं हम जनरल इंटरवल निकाल लेते हैं ताकि हमारे लिए जो भी आंसर में दिया जाएगा वो मिल सकता है, मैच कर जाएगा, चांसेस पूरा होता है। ठीक है ना, ये चीजें समझ आया, बताओ जल्दी यहाँ पे मेरे को। यस सर। यस इसी सर। तरह अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो भी क्वेश्चन इसी तरह से जनरल फॉर्म में होगा। ठीक है ना, तो जनरल फॉर्म में देखो कैसे करते हैं एक बार। ठीक है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन की यहाँ पे बात करता हूँ, वो भी होमवर्क दिया था हमने। वैसे तो आप लोगों को टाइम मिला नहीं होगा, बहुत बिजी रहते हो आप लोग, पता नहीं याद भी था कि नहीं कि होमवर्क था। ठीक है, तो फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये दिया हुआ था साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x, और बोला था इन विच इंटरवल फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ये बताया था। तो सबसे पहले तो आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि इंक्रीजिंग बताना है या डिक्रीजिंग बताना है, मेरे से उससे कोई मतलब नहीं, मैं पहले डेरिवेटिव करूंगा। ठीक है, तो डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो डेरिवेटिव देखिए क्या होगा, एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव करो, 4 बाहर आएगा, क्या और बनेगा sin साइन क्यूब साइन एक्स। क्यूब इस एक्स साइन का कितना कॉस होगा, एक्स कॉस होगा, बहुत अच्छी बात। 4 बाहर आएगा, कितना बनेगा कॉस कॉस। क्यूब एक्स कॉस का कितना होगा माइनस माइनस साइन साइन एक्स माइनस एक्स। साइन एक्स। अब देखना इसमें कुछ कॉमन आ रहा होगा, जरा देखना मेरे को, अगर साफ 4 लगा। साइन एक्स कॉस ठीक है, एक्स। चश्मे वालों को भी दिख रहा है ना? ठीक है, जो चश्मा Yes, sir. लगाते हैं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है उनको? दिख रहा है, तो ठीक है, अच्छी बात है। तो यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ क्या बचा जरा जल्दी बताओ, ये तो प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा, क्या बचा यहाँ पे जल्दी बताओ मेरे को, कॉस स्क्वायर Cos। एक्स, यही तो बोला। यस सर। किसी को कुछ और भी, किसी को कुछ और तो नहीं दिख रहा है कि ये कुछ और मिलेगा यहाँ पे? जिसको दिख नहीं रहा है वो सर। यही दिख अपने रहा है। नियर बाई डॉक्टर से मिल सकता है वो। यहाँ पे माइनस को कॉमन लीजिए, माइनस को कॉमन लेंगे तो माइनस बाहर आएगा 4 साइन एक्स कॉस एक्स, और इधर ये प्लस के 1 साथ हो जाएगा, 1 और हो ये जाएगा। माइनस का, ये 1 कहाँ से हो जाएगा? ये तो बहुत बड़ा खतरनाक सरप्राइज दिया आपने मेरे को। ये सर 1 सर। हो जाएगा, 1 तो प्लस में होता है ना। यस सर। हाँ, तो अभी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर जिंदा होता तो छोड़ता नहीं वो। ठीक है, इसका मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जो होता है वो 1 होता है। लेकिन ये एक फॉर्मूला होता है कॉस 2x का, अगर आपने गलती से कभी किताब खोला होगा 11th क्लास में तो आपने ये देखा होगा। ठीक है, यस सर। देखा है कभी आपने एक्सीडेंटली, अगर बुक खुल गई होगी इसे तो? देखा है। अच्छा, सर देखा 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 है। है। है, सब बिग अचीवमेंट। चलिए, Yes, sir. अब हम बात करते हैं ये अगले वाले का, -4 साइन एक्स कॉस एक्स था, यहाँ पे -4 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और इधर हो गया cos 2x। ठीक है, अच्छा जरा देखना यहाँ पे, ये जो 4 है, इस 4 को मैं 2 इंटू 2 लिख दूँ तो किसी को बुरा तो नहीं लगेगा ना? जल्दी बताना मेरे को, 2 इंटू 2 लिख दूँ, किसी को कोई दिक्कत No, sir. नहीं? तो इसका नो मतलब सर। 2 इंटू 2 लिख दिया मैंने यहाँ पे 2 इंटू 2 लिख दिया। तो ये जो 2 साइन एक्स कॉस Two एक्स है, sin इसको भी x का कुछ बोलते formula हैं, बन गया सर यहाँ इसको भी कुछ बोलते हैं, याद आ रहा है? इसको क्या सर बोलते हैं? लास्ट स्लाइड शो करना तो 1 मिनट। पर। चल लास्ट स्लाइड, चलिए। आज जनता जो है लग रहा है छुट्टियां एंजॉय कर रही है। अच्छा, चलिए ठीक है, हाँ स्लाइड में दिखा देता हूँ, आप लोग देख लीजिए। ये जरा देखना, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लेना मेरे को। हो गया सर। चलिए, तो अब देखो आप यहाँ पे, ये जो 2 है, एक 2 तो इधर साइन 2x बन गया, ये साइन 2x का फॉर्मूला बनता है, याद आ रहा है कुछ? सोचो जरा, साइन 2x जल्दी से सोचो, लिख Yes, सकता हूँ sir. क्या इसको? अच्छा, ये cos यस 2x, सर। ये तो अगेन फॉर्मूला बन गया, 2 साइन एक्स cos x वाला अगेन बन गया। तो इसको क्या लिख सकता हूँ जरा बताना, माइनस बाहर है, साइन 4x लिख सकता हूँ क्या? जल्दी बताना। यस सर। लिख सकता हूँ, जल्दी बताओ, क्योंकि ये देखो कभी भी एंगल सेम होता है, जैसे 2 साइन एक्स, ये साइन 2x होता है, देखो साइन 2x होता है, जैसे यहाँ पे मान लो, यहाँ पे जैसे मान लो कि साइन 2x है, ये होता है 2 साइन एक्स cos x, है ना? ये होता है।
तो अब बताओ यहाँ पे अगर साइन 4x हो जाए, साइन 4x हो जाए, तो 4x को क्या लिख सकता हूँ जरा बताना, साइन 2 इंटू 2x तो लिख सकता हूँ ना, जल्दी बताओ, लिख सकता हूँ ना। अब साइन 2x का फॉर्म, अब x की जगह ये हो गया तो कितना हो जाएगा बताना, 2 साइन x यानी 2x और cos 2x, लिख सकता हूँ इतना, जल्दी यस सर। बताओ मेरे को, लिख सकता हूँ, ठीक है। अब डेरिवेटिव यहाँ पे आकर रुक गया आपका, फाइनल ये है डेरिवेटिव। लेकिन अब क्या बोला उसने, बोला इंक्रीजिंग होना चाहिए, तो ठीक है भैया, मैं इंक्रीजिंग के लिए क्या करूंगा, इंक्रीजिंग के लिए ग्रेटर देन 0 होगा, होगा नहीं होगा, यस सर। ठीक है। चलिए, अच्छा अब उसके लिए मेरे को माइनस को हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये माइनस जो है यहाँ पे मैंने बताया था पहले, अगर क्योंकि जब भी हम साइन चेक करते हैं, इनइक्वालिटीज निकालते हैं, उसकी इंटरवल निकालते हैं, उससे पहले मेक श्योर कर लेना है कि ये नेगेटिव टर्म है उसको हटा दो। तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी सेम या चेंज, जल्दी बताओ। चेंज हो जाएगी, चेंज। बिल्कुल सही, तो ये अगर ऐसे दिख रहा है तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब ये कह रहा है कि साइन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो अब जरा देखना ग्राफ हमने जो बताया था, बनाया था, देखो यहाँ पे ग्राफ पीछे बनाया था, ग्राफ देख लो, साइन की वैल्यू नेगेटिव, नेगेटिव इंटरवल ये था ना, यस सर। नेगेटिव ये था ना, तो देखो नेगेटिव किस में आ रहा है, साइन जब नेगेटिव होता है तो देखना यहाँ सपोर्ट पे, मल्टीपल में आ रहा है। हाँ क्या आ रहा है जरा देखना, पहला इंटरवल इधर क्या आ रहा है देखना जरा, पाई से लेके क्या आ रहा है 2 पाई, जिसमें साइन क्या आ रहा है, साइन नेगेटिव, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साइन नेगेटिव आ रहा है। अच्छा और अगला इंटरवल कौन सा आएगा, 3 पाई से लेकर 4 पाई, 4 पाई। अगला बताओ 3 पाई से लेकर 4 पाई 4 ये आ रहा है, ठीक है। अगला बताना 5 पाई से लेकर क्या आएगा, 6 पाई। 5 पाई से लेकर 6 पाई, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, जल्दी बताओ मेरे को, बिल्कुल समझ में आना यस चाहिए। सर। यस सर। एक निगेटिव वाला इंटरवल है और बाकी जनता मेरे को कुछ बोल ही नहीं रही है, पता नहीं क्या है। हाँ बताइए, ये निगेटिव इंटरवल समझ में आया। यस सर। जैसे पॉजिटिव निकाल रहे थे, निगेटिव का मतलब जो नीचे वाला कर्व आ रहा है वो निगेटिव देगा, ऊपर वाला कर्व क्या देगा, पॉजिटिव देगा, ठीक है। तो इसका Yes, मतलब sir. क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि साइन की वैल्यू नेगेटिव तब होगी जब x, यहाँ देखना 1 पाई 3 पाई 5 पाई। अब अगला बताना, पैटर्न देख के क्या पता चल रहा है, इधर क्या आएगा 7 पाई, इधर कितना आएगा जल्दी बताना, इधर कितना आएगा 8 पाई, आएगा 8 नहीं पाई। आएगा। अगला पैटर्न देख के यस बताओ सर। क्या आएगा, इधर आएगा 9 पाई और 9 इधर कितना आएगा 10 पाई। 10। समझ में आ रहा है, ये पर्टिकुलर इंटरवल्स है, ये पर्टिकुलर इंटरवल्स है, लेकिन हमको जनरल बताना है। लेकिन जनरल देखते हुए क्या पता चल रहा है, 1 पाई 3 पाई 5 पाई, देखो जनरल लिख रहा हूँ मैं, इसके लिए जनरल एक्स लिख रहा हूँ, एक्स जनरल क्या आएगा देखना, 1 पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई 9 पाई, इसका मतलब क्या है 2n प्लस 1 पाई, होगा नहीं होगा, यस सर। 2n प्लस 1 पाई। अच्छा अब इधर आ रहा है 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई, ठीक है। तो मैं इसको 2n 2n प्लस 2 2n पाई, पाई। 2n प्लस 2 पाई लिखूंगा, चेक करो कैसे, 2n प्लस 2 कैसे, देखो सेटिस्फाई करो यहाँ पे n की वैल्यू अगर मैं 0 रखूंगा तो कितना आएगा, पाई से लेके 2 पाई आएगा, सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा नहीं कर रहा जल्दी बताओ। n की वैल्यू 0 पे यहाँ से पाई से लेके 2 पाई सेटिस्फाई कर रहा नहीं कर रहा है, अरे कोई बोलो तो सही मेरे को, समझ में आ कर रहा रहा है, है सर। कर रहा है ना। अच्छा अच्छा Yes, sir. दिमाग में ये बात चल रही होगी कि सर ये 2n पाई हो रहा था, 2n प्लस 2 कहाँ से आ गया, ये दिमाग में चल रहा है क्या, यस सर। यस सर। यस सर। तो वो मैं बता देता हूँ, देखो कैसे वो कैसे होता है, मैं बता देता हूँ क्यों आ रहा है, उसका रीजन क्या है, देखना यहाँ पे साइन जो होता है इधर से जब इधर चलेंगे, इधर क्या होता था 2n पाई होता था पहले राउंड पे, और इधर क्या होता था 2n प्लस 1 पाई। 2n plus 1. तो साइन जो है इधर से इधर जब चलते थे तो साइन की वैल्यू पॉजिटिव आ रहा था, आ रहा था। अब इधर से एक राउंड लेना है, और तो जब एक राउंड और ऐसे लूंगा तो इसमें पाई ऐड नहीं होगा क्या, जल्दी बताना, मतलब यहाँ से लेके Yes, यहाँ sir. तक, यहाँ से यहाँ पे यहाँ तक 2 पाई है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो 2n प्लस 2, यहाँ पे लिखा है ना 2n प्लस 2, 2n प्लस 2 पाई। तो 2n पाई में जैसे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ देखना, 2n पाई में ये 2n पाई प्लस 2 पाई लिख सकता हूँ, जरा देखना मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं यहाँ से एक राउंड और कंप्लीट करता हूँ, ये एक राउंड और कंप्लीट करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा 2 पाई ऐड होगा ना, एक राउंड यहाँ से लेने पे क्या यहाँ पे पाई आया, और एक राउंड और यहाँ से चलना हो तो कितना हो गया 2n प्लस मतलब 2 पाई हो गया,
तो इसी तरह से यहाँ पे अगर मैं कॉमन ले लूँ पाई को तो क्या लिखूंगा 2n प्लस 2 पाई, 2 2n प्लस 2 और पाई होता है। और अगर ये बात नहीं समझ में आए तो यहाँ से आप सेटिस्फाई करा लो। जैसे मान लो कि ये जो इंटरवल है, ये यहाँ पे मान लो जैसे ये इंटरवल है हमारे पास, सपोज ये जो इंटरवल है, अगर मैं 2n पाई कर देता, चलो मान लो कि यहाँ पे 2n पाई कर देता, देखो सेटिस्फाई करेगा क्या, जरा देखना। मैं इसको 2n पाई कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, देखना जरा, देखना आपको एक बहुत खतरनाक सरप्राइज मिलेगा अभी थोड़ी देर में, देखना। ये 2n पाई है, अब मैं 0 रखता हूँ, देखना। तो 0 रखूंगा तो x का इंटरवल क्या आएगा बताना जरा, पाई से लेके 0 आएगा नहीं आएगा, जल्दी बताओ। yes आएगा। sir Yes, आप sir. बताओ पाई से लेकर 0 मतलब x पाई से बड़ा है 0 से छोटा है, कई बार बताओगे तो दौड़ा देगा आपको, ऐसा क्या बोल रहे, x पाई से बड़ा है और 0 से छोटा है, ये कैसे हो सकता है? हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? पाई की वैल्यू 3.14 होता है और ये 0 होता है, पॉसिबल है? no नहीं sir पॉसिबल नहीं। अच्छा No, चलो sir. n 1 रखो, n की वैल्यू 1 रखो जो ना, यहाँ पे यहाँ कितना आएगा 3 पाई आएगा, और इधर कितना आएगा 2 पाई। अब पता चला कि ये वैल्यू स्मॉलर है और ये वैल्यू क्या है, ग्रेटर है, तो इससे बड़ा है और इससे छोटा है, मतलब ये कैसे हो गया? मतलब अगर मैं कहूँ कि x जो है वो 3 से बड़ा है और क्या नाम है, ये बोल सकता हूँ 1 से छोटा है, तो ये अजीब सा नहीं लग रहा है? जल्दी बताओ भाई, yes x sir 3 से बड़ा है 1 से छोटा है, पॉसिबल है ऐसा? no sir तो इसलिए यहाँ पे 2n में 2 प्लस 2 पाई ऐड करना पड़ता है, तब ये सेटिस्फाई करेगा। तो जब 2n में2n प्लस 2 पाई जब आप इसमें ऐड करोगे तब ये सेटिस्फाई करेगा। अब देखो 2n पाई x जो था हमारा 2n प्लस 1 पाई था, 2n प्लस 1 पाई से लेकर और 2n प्लस 2 पाई में आएगा तो सेटिस्फाई करेगा। देखो n की वैल्यू 0 पुट करो, इधर कितना आएगा पाई और इधर 2 पाई, तो देखना पाई से 2 पाई आएगा इंटरवल। n की वैल्यू 1 पुट करो, देखो इधर 3 पाई आएगा, इधर कितना आएगा 4 पाई, देखो सेटिस्फाई कर रहा है। n की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करो, देखो कितना आएगा 5 पाई, और इधर कितना आएगा 6 पाई, देखो सेटिस्फाई कर रहा है। n की वैल्यू 3 रखो, देखो 7 पाई आएगा, इधर कितना आएगा 8 पाई, देखो सेटिस्फाई कर रहा है। समझ आई बात? जल्दी बता रहा, समझ आई? yes sir इसीलिए जो इंटरवल है, ये जनरल इंटरवल में बात कर रहा हूँ, जनरल इंटरवल में ही पूछा जाता है, इसलिए मैं कहता हूँ, इसलिए कह सकता हूँ कि जब इधर से इधर जाऊंगा, यानी x जब लाई करेगा 2n प्लस 1 पाई से लेकर अप टू 2n प्लस 2 पाई तक, तो साइन की वैल्यू क्या होता है, निगेटिव होता है, साइन की वैल्यू निगेटिव होता है। आई होप की बात समझ में आ गई होगी। जल्दी बताना, झूठ कोई नहीं बोलेगा, पहली बार मैं बता देता हूँ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं हो सकता है। जल्दी बताना, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। या क्वेश्चन yes बहुत sir टफ, आगे समझ में बहुत टफ लग रहा है? नहीं sir अच्छा ठीक है, तो अब ये समझ में आ गया, ठीक है। अब देखना यहाँ पे ये जो x है, अभी साइन x का x है ये, लेकिन क्वेश्चन में हमारा क्या है, x की जगह, जल्दी बताना क्वेश्चन में क्या है, x की जगह क्या है 4x है, तो 4x कहाँ से कहाँ तक लाई करना चाहिए, यही तो होगा 2n प्लस 1 पाई से लेकर 2n प्लस 2 पाई, तो 2n प्लस 1 पाई से लेकर 2n प्लस 2 पाई तक होगा, तो साइन 4x नेगेटिव होगा। समझ आया? जैसे इसका किया था, अरे इसका किया था ना साइन पाई बाई एक्स वाला, बताया था ना भाई, जब x की जगह पाई बाई एक्स था, तो पाई बाई एक्स जब यहाँ से यहाँ तक होगा तो साइन की वैल्यू पॉजिटिव होगा, क्योंकि एंगल चेंज हो चुका है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे एंगल कितना है 4x है, तो 4x यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा तो साइन की वैल्यू नेगेटिव होगा। अब मेरे को क्या करना है, इस 4 को हटाना है, क्योंकि मुझे x का इंटरवल चाहिए, तो 4 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो 4 से मैं इधर भी डिवाइड कर देता हूँ, इधर भी डिवाइड कर देता हूँ, इधर भी डिवाइड कर देता हूँ, ये इससे कैंसिल, तो बताना यहाँ पे क्या आएगा, अल्टीमेटली x की वैल्यू बताना यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे मैं x की वैल्यू लिख रहा हूँ, ठीक है इधर, तो x की वैल्यू देखना यहाँ पे क्या आएगा, इधर 2n प्लस 1 पाई बाई 4, ये हो गया, ये तो आगे तक जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। स्क्रीन 2n प्लस 1 पाई बाई 4, ठीक है, और इधर कितना आ रहा है बताना, इधर 2n प्लस 2 पाई बाई 4, 2n प्लस 2 पाई बाई 4, ठीक है, क्लियर है? जल्दी बताओ। yes sir या ज्यादा क्या कर सकता हूँ, 2n प्लस 1 पाई बाई 4 से लेकर x
और 2 कॉमन लूंगा तो इस 4 से कैंसिल होके π/2 बनाएगा, तो कितना बनेगा n+1 π/2। ये आंसर आएगा फाइनल। अरे जनता सो रही है क्या, जल्दी बताना मेरे को, मुझे लग रहा है No, सब sir. सो रहे हैं। हाँ तो No, sir. No, sir. नहीं सर, बोल क्यों नहीं रहे, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं अकेले पढ़ रहा हूँ, खुद ही पढ़ रहा हूँ, खुद ही समझ रहा हूँ। नहीं, No, sir. sir. नहीं सर, ठीक है चलिए, ऐसा खतरनाक इवेंट ना हो जाए हमारे साथ, पता चला मैं खुद ही समझ रहा हूँ। No, sir. चलिए ठीक है, नहीं No, सर, sir. समझ आया? Yes, sir. यस सर, Yes, sir. क्या झूठ तो कोई नहीं बोल रहा है? नहीं, नहीं sir. सर, प्रैक्टिस करिए आप लोग क्वेश्चन की ज्यादा, जितना प्रैक्टिस करोगे तभी कॉन्फिडेंस आएगा क्वेश्चन पे। प्रैक्टिस नहीं करोगे आप तो आज ये समझ में आता है तो कल चला भी जाएगा। ये कभी दोस्ती नहीं निभाता है सब्जेक्ट, पहली बात मैं बता दूं आपको, तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब हम बात करेंगे अगले वाले क्वेश्चन का। अगला वाला क्वेश्चन ट्राई किया था, अगले वाले क्वेश्चन में क्या है, जनरल इंटरवल निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आप पर्टिकुलर इंटरवल भी निकालते हो कोई सा भी तो लेंथ आपका सेम आएगा, ठीक है। Yes, तो sir. हाँ, तो मैं प्रैक्टिस के लिए दूंगा नीरज, फिर देखता हूँ कितना परफेक्शन आ रहा है आपके अंदर। Yes, sir. Yes, मैं sir. मैं क्वेश्चन दूंगा प्रैक्टिस के लिए, और आज मैं आपको मार्क कराऊंगा, और सभी बच्चों से बता देना आप लोग कि जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए दिया जा रहा है और वो ट्राई करें, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन जो दिया था उसमें हमने फंक्शन दिया था f(x) क्या दिया था, 3 sin x माइनस ऑफ 4 sin क्यूब x, ये दिया था। और यहाँ पे बोला था फाइंड मैक्सिमम लेंथ ऑफ इंटरवल, फाइंड मैक्सिमम लेंथ ऑफ इंटरवल, ये बोला था फाइंड मैक्सिमम लेंथ ऑफ इंटरवल। पहली बात, लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होता है वो भी समझेंगे। लेंथ ऑफ इंटरवल इन विच फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन द नेचर, ये पूछा गया था। तो जरा सुनना मेरी बात को, अगर मान लो इंटरवल क्या होता है, जैसे मान लो आपका इंटरवल आ गया, एक्स का इंटरवल आ गया, सपोज ए से बी आ गया, तो लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होता है, लेंथ ऑफ इंटरवल होता है, लेंथ ऑफ इंटरवल ये आपने पढ़ा भी होगा पहले, बी माइनस ए, ये जो होता है बी और ए, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये लेंथ ऑफ इंटरवल आता है। समझ आया? तो लेंथ ऑफ इंटरवल सेम आएगा सभी इंटरवल से, जो भी इंटरवल निकाल दो उसका लेंथ सेम ही आएगा। इसलिए आपसे उसने पूछा है कि मैक्सिमम लेंथ बता दो कौन सा इंटरवल में आएगा, क्योंकि उसको पता है कि सारे इंटरवल से लेंथ सेम ही आने वाली है, ठीक है ना। तो आप जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए मैं फॉर एग्जांपल मान लो कि x की वैल्यू अगर मैं लूँ 1 से 2, तो बताना लेंथ ऑफ इंटरवल कितना होगा, जल्दी बताओ। 1 होगा नहीं होगा? यस, अगर मैं x ले लूँ 3 से 4, अभी तो लेंथ 1 होगा ना, जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, sir. तो इंटरवल Yes, sir. डिफरेंट हो सकता है, लेंथ हमेशा सेम आएगा इस क्वेश्चन के अंदर। अब जरा देखते हैं, अच्छा याद करो इस फंक्शन, ये किसी का फॉर्मूला होता है, जैसे कुछ याद आ रहा है, किसी का फॉर्मूला होता है, याद करो। sin 3x, साइन 3x का होता है, लेकिन आप लोग डरते हुए आंसर बता रहे हैं मेरे को। साइन 3x, डरना क्या है, डर के आगे तो जीत होती है, पता है कि नहीं? ठीक है, तो फंक्शन Yes, क्या sir. है, साइन 3x है। अच्छा साइन 3x हो गया तो इसका डेरिवेटिव बताना जरा क्या होगा, f'(x) डेरिवेटिव cos 3x, साइन का डेरिवेटिव कितना हो गया, cos 3x, 3x का कितना हो गया, 3 हो गया। बताओ जल्दी, लिख सकता हूँ? Yes, sir. ठीक है। अच्छा अब इंक्रीजिंग कर रहा है तो ये वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब ये जो 3 है देखना, 3 तो डिवाइड में चला जाएगा, 0 बन जाएगा, तो cos 3x ग्रेटर देन 0 ये आएगा। अब हमको ये देखना है कि cos की वैल्यू पॉजिटिव कब होता है, तो इंटरवल जैसे साइन हमने निकाला था पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाला, वैसे cos का भी तो कर्व होता है, देखना cos का कर्व कैसा होता है, cos का कर्व यहाँ से जाता है, अगर आपको याद हो, कभी देखा होगा आपने। Yes, sir. ठीक है, देखा है। तो अब देखना यहाँ पे होता है -1, मिनिमम वैल्यू -1 होती है, ये +1 होता है, ठीक है, मिनिमम -1 +1 होता है। अब देखना यहाँ पे ये वैल्यू होता है π/2 एंड दिस इज 3π/2 एंड दिस इज 5π/2, दिस इज 7π/2, ऐसा चलता रहता है। ये इधर आता है -π/2 एंड दिस इज -3π/2 एंड दिस इज -5/2, और चलता रहता है। तो अब मेरे को बताना जरा ध्यान से कि cos की वैल्यू पॉजिटिव कर सकता हूँ, एक तो इस इंटरवल में आ रहा नहीं आ रहा, जल्दी बताओ। तो जब Yes, x sir. cos का कर्व है, cos का, तो जब x लाई करेगा -π/2 से लेकर +π/2, तो cos की वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, होगा नहीं होगा?
ये सर होगा। अच्छा एक इधर वाला भी आ रहा है इंटरवल, तो x जब लाई करेगा 3π/2 से लेकर कहाँ तक 5π/2 तक, तो cos की वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगला यहाँ पे देखो ना, अगला आने वाला है, इधर कहीं 9π/2 आएगा, तो x की वैल्यू 7π/2 से लेकर 9π/2 में आएगा, तो भी cos की वैल्यू पॉजिटिव आ गया। Yes, sir. कोई भी इंटरवल निकाल लो तो वो हमारा आंसर होगा, लेकिन इंटरवल ये नहीं है हमारा, क्वेश्चन में cos x नहीं है, क्वेश्चन में cos 3x है, तो मैं 3x लिखूंगा। 3x कहां से कहां तक, एक कोई इंटरवल लिख सकते हो, कोई भी इंटरवल एक, तो 3x कहां से कहां तक हो, -π/2 से +π/2 तक हो, तो cos 3x की वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। होगा नहीं होगा, जल्दी बताओ, जल्दी यस बताओ, सर। बाकी सारे क्यों नहीं बोल रहे मेरे को, जल्दी बताओ। -π/2 से +π/2, क्योंकि अब ये cos x नहीं है ना, क्वेश्चन में cos 3x है, तो x रिप्लेस हो जाएगा 3x से, 3x 3x 3x, ये 3x से रिप्लेस हो जाएगा। Yes, समझ sir. आया। चलिए तो अभी 3 Yes, को यहाँ sir. पे हटा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ Yes, पे sir. cos x लिया था हमने। चलिए ये बात समझ में आ गई तो अच्छी बात है। तो 3x है, अब मुझे सिर्फ एक ही इंटरवल चाहिए, बस लेंथ हमारा सेम ही आएगा सबसे। तो चलो देखो, अब मेरे को x चाहिए ना पहले, तो x तो 3 को हटाना पड़ेगा, तो 3 से डिवाइड करो, तो Yes, 3 से sir. डिवाइड करोगे, बताओ यहाँ पे कितना आएगा, जल्दी बताना मेरे को। यहाँ पे कितना आएगा, -π/6, और इधर कितना आएगा, जल्दी बताओ, π/6 आएगा नहीं आएगा। 5/6. एक इंटरवल आ Yes, गया। sir. लेंथ क्या होता है, लेंथ ये b है, ये a है, b माइनस है, लेंथ होता है, माइनस करो जरा कितना आएगा, π/6 को माइनस करो -π/6 से, 2 देखना pi कितना by आएगा, 2π/6 कितना आएगा 5/3. बताना, π/3 pi आंसर by 3। 3. अच्छा आप चाहते हो कि नहीं दूसरे वाला इंटरवल देख लेते हैं, तो दूसरा वाला इंटरवल ले लो, ये वाला ले लो। यहाँ पे x 3π/2 से 5π/2 तो 3x ले लो, कि अगर 3x 3π/2 से 5π/2 होगा तो cos 3x पॉजिटिव होगा। लिख सकता हूँ कि नहीं, जल्दी बताओ, जल्दी Yes, sir. बताओ मेरे को, लिख सकते हो, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखना, ये 3 को पहले हटाना पड़ेगा, 3 से डिवाइड, डिवाइड और इधर डिवाइड, तो देखना ये इससे कैंसल, ये इससे कैंसल, तो x आ गया कहाँ से कहाँ तक, π/2 से लेकर इधर कितना आ गया 5π/6। यहाँ से लेंथ देखो वही आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, जल्दी बताना। इससे डिफरेंस करो, 5π/6 है और इसका डिफरेंस लो π/2 से, देखना π/3 आ रहा है कि नहीं, जल्दी बताओ, आ रहा है कि नहीं, Yes, sir. 5/3 आ आ रहा रहा है. है ना, तो सभी से लेंथ सेम ही आएगा। तो π/3 आपको होगा आंसर, कि इतना लेंथ होना चाहिए जिससे कि फंक्शन क्या हो जाएगी, इंक्रीजिंग नेचर का हो जाएगा। ये क्वेश्चन एडवांस से पूछा गया, बताओ बहुत टफ क्वेश्चन था क्या, जल्दी बताओ। No, sir. तो इसलिए इस बात को ध्यान से समझने की, कैसे कौन सा क्वेश्चन हो रहा है, आज मैं प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, और उसके बाद आप लोगों को कर कर नेक्स्ट क्लास में आना है। अभी वैसे टाइम है, क्लास के में एंड में दूंगा क्वेश्चंस को, तो प्रैक्टिस करना है। मॉड्यूल आपको दिख रहा होगा, जब बताऊंगा मॉड्यूल ओपन कर लेना, मैं मार्किंग कर दूंगा और वो चीज आपको करना है। चलिए तो यहाँ तक समझ में आ गया, ये तो आपके क्वेश्चन होमवर्क के थे जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा था। आगे बढ़ूं क्या, जल्दी बताना मेरे को, आगे बढ़ा जाए। Yes, sir. अच्छा बाकी सब कहाँ गए भाई, अच्छा बाकी जनता कहाँ गई आज, अच्छा आज ऐसा लग रहा है, आज ऐसा लग रहा है सभी ढीले, मतलब आज पढ़ने का मूड ही नहीं इन लोगों का, क्यों लग रहा है क्या ऐसा, क्यों आकाश, आकाश No, sir. No, sir. अगर अगर ऐसा हो गया तो फिर पाताल हो जाएगा नाम आपका, इसलिए पेपर के दिन हो बिल्कुल, जाएगा सर पाताल। हाँ इसलिए बिल्कुल वो नहीं रखना है, बिल्कुल वो रखना है। आज जो है बच्चे लग रहा है एकदम कि छुट्टियां शायरी मना, सुनाओगे आज आप? क्या 100 में से शायरी भी 10 सुनाओ। बच्चे हैं। नहीं नहीं शायरी नहीं हो पाएगी अभी, ठीक है ना, अभी क्वेश्चन करते हैं हम लोग, बहुत हो गया शेरो शायरी आपकी। चलिए तो अब हम अगला क्वेश्चन पे आते हैं, जरा चलिए क्वेश्चन ट्राई करिए। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा फंक्शन, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा function fx equals to lambda x minus 3 sin x, lambda x minus 3 sin x is increasing। कह रहा है कि
लेमडा की क्या वैल्यू होगा जिससे कि ये जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग नेचर का होगा, ठीक है ना। तो मैंने बताया कि पहले आपको क्या करना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ भी हो, पहले आपको डिफरेंशिएट करना है। तो एफ डैश एक्स निकालोगे, एफ डैश एक्स कितना आएगा बताना, लेमडा एक्स का लेमडा हो गया और 3 कांस्टेंट है, साइन का डेरिवेटिव कितना हो गया, सर cos cos x x। देख सकता हूँ। अच्छा इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग का मतलब एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। जीरो, 0 जीरो। यहाँ से लेमडा की वैल्यू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 3 cos x। अब ये आ गया। अब ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्या है, 3 cos x है, अगर 3 होता तो बहुत अच्छे से बता देता कि 3 से ग्रेटर होता, लेकिन cos x है। तो क्या हम करते हैं ऐसे केस में, इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। आप मेरे को बताओ इसकी मिनिमम वैल्यू कितना होगा, -3 से +3 मैक्सिमम होगा, लिख सकता हूँ क्या, जल्दी बताना। क्योंकि कॉस की वैल्यू मिनिमम कहां से कहां तक होती है, -1 होती है, मैक्सिमम कहां तक होती है, 1 तक। होता है नहीं होता है, जल्दी बताओ। Yes yes sir। sir, तो जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 मिनिमम हो गया, Yes +3 क्या sir। हो गया, मैक्सिमम हो गया। Yes तो sir। अब ऐसे में हम Yes, क्या sir. करते हैं कि लेमडा लेमडा 3 cos x से हमेशा ग्रेटर है, तो इसके मैक्सिमम वैल्यू से भी ग्रेटर होगा। मैक्सिमम वैल्यू कितना है जल्दी बताना, 3। तो 3 आंसर हो जाएगा लेमडा ग्रेटर देन 3, ये आंसर होगा। समझ आई बात। Yes, sir. लेट अस सपोज कभी ये स्मॉलर हो जाता, कभी अगर लेसर होता है ऐसे, तो क्या लिखते हैं हम, जैसे मान लो ऐसे होता है लेमडा लेस देन 3 cos x, तो हम क्या करते हैं, अगेन इसका रेंज निकालते, -3 से 3 तो हो रहा था, तो हम लिखेंगे लेमडा इससे छोटा है तो इसकी स्मॉलर वैल्यू से भी क्या होगा, छोटा, छोटा होगा, ऐसे। समझ आया। yes sir, हाँ तो अभी तो हमारा ये वाला केस नहीं था, इसलिए मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। चलिए तो अब इसी टाइप का अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, जरा मेरे को बताओ आप, इसी टाइप का अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, बताना मेरे को आप। लिखिए, अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। क्या हुआ भाई सर, 140 टेम्परेचर मेरा, बट आपकी क्लास अटेंड की मैंने, आई विल फ्रॉम 2 days। ओके, अच्छी बात है, क्लास तो करते रहना चाहिए। मेरी क्लास छोड़ने का मतलब होता है सुसाइडल अटेम्प्ट है, मैं पहली बार बता दे रहा हूँ, इसलिए मेरी क्लास तो मत छोड़िए आप। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा, what value of lambda function fx equals to cos mod x minus 2 lambda x, cos mod x minus 2 lambda x, ये is decreasing कह रहा है कि लेमडा की वैल्यू क्या होगा जिससे कि फंक्शन cos mod x minus 2 lambda x ये डिक्रीजिंग होगा। फंक्शन में यहाँ पे लिख देता हूँ एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस मॉड एक्स और -2 लेमडा एक्स, ये डिक्रीजिंग नेचर का है, ठीक है। अच्छा डेरिवेटिव करना है, बताना कॉस मॉड एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, जरा जल्दी बताना, सीमा या अंजना कोई भी है तो। sir, सर क्या। minus sin x, मॉड एक्स का क्या मतलब है, मॉड एक्स का कोई डिफरेंस आएगा क्या, मॉड एक्स का डिफरेंस याद रखना, जो कॉस मॉड एक्स होता है, याद रखना जो कॉस मॉड एक्स होता है वो सेम कॉस एक्स होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसको आप कॉस एक्स लिख सकते हो और बाकी ये एज इट इज। क्यों लिख सकते हैं, उसका रीजन है, देखना कैसे। भाई मॉड का मतलब क्या होता है, या तो प्लस होगा या माइनस होगा, यही तो होगा, जल्दी बताना। yes sir, जब x पॉजिटिव होगा तो प्लस कॉस प्लस एक्स होगा, x निगेटिव होगा तो कॉस माइनस एक्स होगा। तो आप मेरे को बताओ, ये तो कॉस एक्स है और कॉस माइनस एक्स प्लस कॉस एक्स या माइनस कॉस एक्स, जल्दी बताओ। कॉस माइनस एक्स प्लस सर कॉस एक्स प्लस माइनस cos x। प्लस कॉस है, तो दोनों तरफ plus, से प्लस है, दोनों तरफ से प्लस ही आ रहा है, सेम ही आ रहा है ना। तो yes इसका sir, मतलब कॉस मॉडल्स को कॉस एक्स लिख सकते हो। चलो अब तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा ना, जल्दी बताना। yes sir, अब लेमडा की वैल्यू बताना है, फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन द नेचर, कॉन्सेप्ट अभी बता दिया पिछले क्वेश्चन में कैसे करना होता है।
अच्छा नॉर्मली वैसे फिजिक्स में क्या स्ट्रेंथ रहती है नॉर्मली? आज कुछ कम थी क्या फिजिक्स में स्ट्रेंथ? 27। अच्छा फिर आज बाद में कम हो गई थी, 15 हो गई थी लास्ट में। अच्छा अच्छा कितनी देर में? सर क्लास जब खत्म हुई तभी। सर अच्छा तो अब बच्चों का लग रहा है पढ़ने का दिल आजकल नहीं कर रहा, मुझे ऐसा लग रहा है। ऐसा है क्या? नहीं सर, ऐसा है नहीं तो क्लास करिए, नहीं सर। वरना वरना पता चला कि जो है जब मुझे लगेगा कि हाँ अगर आप लोग क्लास को सीरियसली अटेंड नहीं कर रहे हो तो फिर पढ़ाने का कोई मजा नहीं है। ठीक है तो क्लास को सीरियसली अटेंड करिए वरना पता चला कहीं मैं ही गायब हो गया। तो इस बात को आप जो है बिल्कुल ध्यान रखिए, क्लास को अटेंड करिए ताकि जो है आपको चीज़ें जो है समझ में आए पूरी तरह से। अदरवाइज क्लास में अगर आ रहे हो जा रहे हो और विदाउट कोई जेन्युइन रीजन हो, चलो कोई जेन्युइन रीजन कभी कभी हो जाता है कि हाँ कुछ है तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई या कुछ हो गया या कहीं अर्जेंसी हो गई तो फिर वो अलग बात है, कभी हो जाता है। लेकिन ऑन द रेगुलर बेसिस पे अगर आप करते हो तो फिर दिक्कत है। स्पेशली मेरी क्लास तो आप बिल्कुल रेगुलर रखिए, बिल्कुल रेगुलर रखिए। आपको समझ में आ रहा होगा क्लास में जितने क्वेश्चंस करते हैं आप, बुक में आपको इस तरह का क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो क्लास में मैं डिस्कस करता हूँ। मिलेगा क्या बुक में जरा यस बताना? बुक में तो पढ़ा होगा नहीं ना? मिलेगा सर। हाँ तो इसलिए कह रहा हूँ कि क्लास में आप बिल्कुल अटेंड करेंगे तभी हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन भी आप लोगों को डिस्कस करेंगे, फिर मजा भी आता है टीचर को। चलिए तो यस कुछ सर। आया आंसर मेरे को बताना, कुछ आंसर आया कि नहीं आया? ठीक है तो आंसर जरा बताना मेरे को क्या होगा इसका, लेमडा की वैल्यू क्या होगा जिससे फंक्शन डिक्रीजिंग नेचर का होगा? पहले तो एफ डैश एक्स निकालोगे आप। एफ डैश एक्स कितना है? कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स। और माइनस टू लेमडा एक्स का कितना हो गया? 1 हो गया। और अब यहाँ पे डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? लेस देन 0 होना चाहिए। तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि माइनस साइन एक्स और माइनस टू लेमडा शुड बी लेस देन 0 होना चाहिए। हमने बताया था पहले भी कि चलिए ठीक है, पहले तो आप ये कि माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे सारा टर्म क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो इधर हो गया साइन एक्स प्लस और इधर कितना आ गया? 2 लेमडा। 2 लैम्डा। इनइक्वालिटी सेम या चेंज? इनइक्वालिटी सेम या चेंज? अगर ऐसे है तो अब कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। होगा नहीं होगा जल्दी बताना। सर यस सर यस सर। ठीक है तो यहाँ से मेरे को बताओ कि 2 लेमडा ग्रेटर देन माइनस साइन एक्स होगा नहीं होगा? अब साइन एक्स को इधर ट्रांसफर कर दिया तो लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ यस से सर लेमडा क्या हो जाएगा बताना? माइनस हाफ साइन एक्स होगा नहीं होगा? जल्दी बताना। यस सर। होगा। ठीक है तो अब बताओ कि इसकी अब ये इसकी मिनिमम मैक्सिमम रेंज निकलो जरा। रेंज इसका माइनस हाफ से प्लस हाफ होगा नहीं होगा? जल्दी बताओ। यस सर। तो लेमडा इससे ग्रेटर है तो इसके मैक्सिमम से भी ग्रेटर होगा कि नहीं होगा? यस सर। आंसर आएगा लेमडा ग्रेटर देन 1/2। ये ऑफ। 1/2। से ग्रेटर, समझ आया? यस सर। ठीक है तो अगर ये बात समझ में आ गई तो किसी को डाउट है पूछ सकता है कहीं पे भी, कोई को किसी को कंफ्यूजन है वो पूछ सकता है यहाँ पे, नो इश्यू। फिर हम आगे बढ़ेंगे। एनी डाउट पूछ सकता है कोई भी। नो सर। चलिए तो अब अगला क्वेश्चन करने से पहले एक रिजल्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जो आपको याद रखना है। वो क्या? अगर फंक्शन आपके पास है, सपोज फंक्शन आपके पास है एफ एक्स इज इक्वल टू ए साइन एक्स और प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी साइन, हाँ ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स लिखता हूँ, अपॉन सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स। ये मतलब ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स अपॉन सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स। अगर ये जनरल फॉर्म में ए बी सी डी कोई भी वैल्यू हो सकता है, रियल वैल्यू, तो कहेगा इफ फर्स्ट पार्ट आपको मैं कह रहा हूँ कि इफ एफ एक्स इज इंक्रीजिंग,
fx is increasing, then आपको क्या याद रखना है, ad माइनस बी सी ग्रेटर देन 0, ये करना है जब फंक्शन इंक्रीजिंग नेचर का होगा। सेकेंड पार्ट, अगर डिक्रीजिंग हो जाए, fx is decreasing, if fx is decreasing, जब डिक्रीजिंग होगा तो ad माइनस बी सी लेस देन 0 हो। अच्छा, ये याद क्यों रखते हैं और कहाँ से आता है, वहीं से आएगा। आप इसका डेरिवेटिव करोगे, डेरिवेटिव करने पे फंक्शन बहुत बड़ा है, काफी लेंदी हो जाता है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम इतना करेंगे तो एग्जाम में सिर्फ यही करके आएंगे, और पता नहीं गलत या सही नहीं पता मेरे को, ठीक है। तो डेरिवेटिव बहुत लंबा हो जाएगा, u बाई वी फॉर्मूला यूज करोगे, क्वोशिएंट फार्मूले से चेन रूल भी अप्लाई होगा। तो आप अगर इस रिजल्ट को याद रखते हो तो आपका क्वेश्चन वेरी सिंपल, आप कंपेयर कर लो, ए कौन सा है, डी कौन सा है, बी कौन सा है, सी कौन सा है। ए ऊपर साइन का कोफिशिएंट, बी कॉस का कोफिशिएंट, डी कॉस का कोफिशिएंट नीचे, और साइन का कोफिशिएंट सी होता है। कंपेयर किया, एडी माइनस बी सी ग्रेटर देन 0, फंक्शन इंक्रीजिंग, लेस देन 0, फंक्शन डिक्रीजिंग, काम खत्म। ये खत्म नहीं हुआ, अभी क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है। समझ आई Yes, बात। sir. आप इसको क्वेश्चन में Yes, sir. कैसे अप्लाई करना है देखना जरा। क्वेश्चन में मान लो क्वेश्चन दे दिया कौन सा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा, क्वेश्चन में फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू, देखना जरा, एफ एक्स इक्वल्स टू क्वेश्चन दिया हुआ है लेमडा साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस 3 cos x। ये फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच दिस गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन द नेचर। तो हमने बताया था इंक्रीजिंग है तो कौन सा केस बनेगा, फर्स्ट वाला पार्ट बनेगा। अच्छा, लेकिन कंपेयर करके बताओ मेरे को एबीसीडी कौन सा है, कंपेयर करके बताओ एबीसीडी कौन सा है। ये किसका काम करेगा जल्दी बताना, कंपेयर करके। यहाँ पे देख लो, ए की वैल्यू ए का काम कर रहा है। ये कौन सा है जल्दी बताओ, B. ये कौन सा है जल्दी बताना, C. सी। और ये कौन सा, अच्छा ये प्लस D. माइनस ऐसे लिख सकता हूँ, तो Yes, डी sir, की वैल्यू D. कौन सा काम करेगा, -3 है, डी -3. अच्छा, कभी कभी एग्जामिनर बहुत चालाकी करता है, कौन, वो पहले इधर कॉस लिख देगा, इधर बाद में लेमडा साइन लिख देगा, आप रट के जाओगे, इधर ए होता है, इधर ए नहीं होता है, साइन का कोफिशिएंट ए होता है, ऐसे याद रखना है। ऊपर कॉस का कोफिशिएंट बी, क्योंकि एग्जामिनर जो है क्या पता है, इसको इधर लेके इधर लेके इधर ऐसे ऐसे कर देता है। पता चला इधर कॉस का साथ हो गया, उसे आप ए ले लिए, तो उसे आप ए ले लोगे तो फिर पता है क्या होगा, ए ऑप्शन मैच कर जाएगा गलती से, तो हो गया काम खत्म। ज्यादातर फर्स्ट ऑप्शन होता है, एक ही बार में मैच कर जाता है, तो छुट्टी हो जाएगी फिर उसके बाद। बात समझ में आ रहा है। Yes, sir. तो याद ऐसे रखना है, साइन का कोफिशिएंट ऊपर में ए होता है, कॉस का कोफिशिएंट बी होता है, नीचे साइन का कोफिशिएंट सी होता है, कॉस का कोफिशिएंट डी होता है। अब ये कह रहा है इंक्रीजिंग है, तो ये वाला कंडीशन अप्लाई कर दो। अब सोचो, मान लो कि मैं अगर ये कंडीशन मुझे नहीं पता होता तो मैं क्या करता, मैं इसको डिफरेंशिएट करता तो क्वोशिएंट रूल अप्लाई करता, u बाई वी फॉर्मूला, v को सेम रखता, u का डेरिवेटिव करता, माइनस u को सेम रखता, v को डेरिवेटिव करता, अपॉन v का स्क्वायर करता। पूरा एक दिन लगता मेरे को काम करने में। ये बात समझ में आई। तो Yes, इसलिए sir. ये काम नहीं करना Yes, है, sir. जो काम बताया जाए उसमें, ये शॉर्टली ट्रिक है और इसी को अप्लाई करना है इसके लिए। तो आप देखो यहाँ पे AD माइनस बी सी मुझे अप्लाई करना है, AD माइनस बी सी ग्रेटर देन 0 बिकॉज फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन द नेचर, ये बोला गया है। अब कंपेयर करने पे ए और डी कितना था जरा देखना, ए लेमडा था, डी कितना था, -3। यहाँ पे लिखोगे ए की वैल्यू लेमडा था, डी -3 था, बीच में माइनस है। बी की वैल्यू कितना था जरा बताना, बी की वैल्यू, बी यहाँ पे 2 था, बी की वैल्यू 2 था, यहाँ पे बी 2 हो गया। और सी की वैल्यू कितना था, सी की One. वैल्यू 1 था, सी की वैल्यू यहाँ पे 1 था, और ये ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से -3 लेमडा -2 ग्रेटर देन 0। माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 0 था, माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूँगा क्या आएगा जल्दी बता, ये तो प्लस हो जाएगा, ये +3 lambda. +2, इनइक्वालिटी सेम या +2. चेंज, इनइक्वालिटी सेम या चेंज हो Change. जाएगी। बहुत अच्छी बात। 3 लेमडा लेस देन -2, तो लेमडा क्या हो गया, लेस देन, आंसर क्या आएगा, -2/3। -2/3. इतना आसानी से आ गया, इतना टाइम अभी लगता क्या बताओ, अभी तक निकाल रहे होते आप अगर क्वेश्चन सिस्टम करते इसका तो। Yes, sir. एग्जाम में बहुत बार पूछा गया इस प्रोफाइल पे क्वेश्चन, इसलिए बता रहा हूँ, इसको याद रखना आप। समझ आया। Yes, sir.
Yes, अच्छा sir. अच्छा, पहली बात, अब मैं कुछ क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ जरा। आप लोग वो जो क्वेश्चन है मैं मार्क कर रहा हूँ, जरा आप लोग मॉड्यूल निकालिए, ओपन करिए। मॉड्यूल जो है अपना ओपन करिए। ठीक है, ओपन करके मेरे को बताइए कि हो गया नहीं हुआ। Sir, हो गया. हो गया ना? अब देखो, इसमें तो कुछ एग्जाम्पल है जो आप पढ़ सकते हो वैसे तो, लेकिन मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन में आता हूँ। जो जो टॉपिक हुआ है उसी को पढ़ सकते हो आप। वैसे थ्योरी में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। बुक से ज्यादा मैं कंटेंट कराता हूँ क्लास के अंदर, तो इस बुक से अच्छा भी कंटेंट हो जाता है। इसलिए बुक के कुछ चीजें देखने की जरूरत नहीं है, जितना मैं करा रहा हूँ उस पर बस क्वेश्चन करने की जरूरत है। क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाएगा, आपको कोशिश करनी पड़ेगी। जो नहीं होगा वो आप मुझसे डिस्कस करोगे। तो पहली बात तो क्वेश्चन जो है आपने मॉड्यूल में कौन सा खोला है? M21 खोला है ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। Yes, sir. हाँ खोला है, चलिए ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 मार्क करिए। क्वेश्चन नंबर 1 मार्क हो जाए, जल्दी बताना मेरे को। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। Yes, sir. क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन 1 ये होमवर्क के लिए डिस्कस किया जाएगा, ये जिसके पूछा भी जाएगा हुआ नहीं हुआ आपसे। ट्राई करोगे तभी आप अच्छा कर पाओगे। 1 करना है, 2 करना है, क्वेश्चन 2। अच्छा, उसके बाद 3 तो अभी टॉपिक हुआ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, ये लेवल 1 Yes, चल sir. रहा है, लेवल 1 का है। लेवल 1 का 1 to 4 हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया। एक मिनट, लेवल 1 है या क्वेश्चन है? सॉरी, लेवल 1 नहीं है, ये प्री रीडिंग एक्सरसाइज है। प्री रीडिंग एक्सरसाइज, इसे भी हटा दो। 1 to 4 हो गया। प्री रीडिंग एक्सरसाइज, इसको आप मार्क कर सकते हो। दिख रहा है ना प्री रीडिंग एक्सरसाइज? अरे जल्दी बताओ, दिख रहा है नहीं दिख रहा है ये? Yes, sir. हाँ, Yes, इसमें sir. 1 to 4 करना है। 1 2 और 1, एक मिनट कहाँ चला गया, एक मिनट। 1 to 4, sir. नहीं, 1 2 और 4 वाला क्वेश्चन में नहीं, अभी 4 वाला तो मिनिमम वाला है, 4 नहीं करना है। 4 तो मिनिमम वाला क्वेश्चन अभी कराया नहीं है, 4 को हटा दो। 1 और 2 मार्क कर लो, ठीक है। इसमें 1 2 हो गया। अच्छा, अब हम बात करें इन क्लास एक्सरसाइज में आ जाओ, लेवल 1। इन क्लास एक्सरसाइज लेवल 1 जो लिखा हुआ है, इन क्लास एक्सरसाइज लेवल 1, इसके लेवल 1 की बात कर रहा हूँ। तो लेवल 1 में क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 ये करना है। क्वेश्चन नंबर 2 करना है इसमें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 करना है, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये मैक्सिमम तो हटा दो। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 आ जाना, पेज नंबर 6 पे। पेज नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 6 लेवल 2 का, लेवल 2 का क्वेश्चन नंबर 6 ये ट्राई करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 नहीं, अभी हुआ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करना है। लेवल 3 Yes, का, sir. लेवल 3 का, लेवल 3 में क्वेश्चन नंबर 9 करना है आपको ट्राई। और उसके बाद और कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 10 करना है, ठीक है। और उसके बाद आपका अभी ये वाला पोर्शन तो हुआ नहीं है, ये आगे होगा, ठीक है। तो कितने क्वेश्चन हो गए टोटल, जरा बताना मेरे को। 1 2 3 4 5 8, sir. 6 7 8 9 हो गया। अच्छा, एक होमवर्क 9, वाला sir. सेक्शन बना होगा, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, जल्दी बताओ। होमवर्क सेक्शन दिख रहा है नहीं दिख रहा है? Yes, sir. दिख रहा है, sir. इसमें लेवल 1 वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 ये करना है, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 करना है। तो ये टोटल 10 क्वेश्चन हो गए, 2 3 5 2 7 और
कितना हो गया, 10 हो गया, 11, 2 हो गए, 5 हो गया, 11 हो गया। 11 हो गया। चलिए तो 11 क्वेश्चन हो गए तो कोई बात नहीं। इन 11 टोटल क्वेश्चंस को ट्राई करना है, जो नहीं होगा उसको डिस्कस करना है, पूरी तरह से कोशिश करना है। इसमें आंसर भी होपफुली नीचे दिया होगा, आप देख सकते हो आंसर शीट दिया हुआ है, तो आप उसमें आंसर मैच भी करा सकते हो वैसे तो, ठीक है। तो टोटल क्वेश्चन जो हो जाएगा 11 है, ये आपको ट्राई कर कर लाना है, ठीक है। याद रहेगा नहीं याद रहेगा जल्दी बताना। याद रहेगा सर, याद रहेगा पक्का? 100% सर। यस सर। किसको याद नहीं रहेगा जरा मेरे को बताना। तुषार, सुप्रिया, याद रहेगा आपको या भूल जाओगे आप? याद रही। अगर आप होमवर्क भूल जाओगे तो इसका मतलब एक दिन मेरे को भी आप भूल जाओगे, पक्का? ठीक है, चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन था, ये तो हो गया लैम्डा वाला क्वेश्चन जो हमने बता दिया कि हम इस तरह से बताएंगे -2/3 से स्मॉलर है। अच्छा, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला कुछ क्वेश्चन ऐसा भी आता है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, फंक्शन f(x) इज इक्वल्स टू x², ये है, और x लेस देन 0, ये बोला, और कह रहा है कि देन फंक्शन इज व्हाट। ऑप्शन भी दिया हुआ है इसमें, फंक्शन इज व्हाट, ऑप्शन दिया है यहाँ पे। फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, कांस्टेंट, नॉट मोनोटोनिक। अब ये नया टर्म हमको पता नहीं कहाँ से आ गया, नॉट मोनोटोनिक। मोनोटोनस भी लग रहा होगा, मोनोटोनस लग रहा नहीं लग रहा सुन के? ये तो ये क्या होता है मोनोटोनिक फंक्शन? तो इसके बारे में आप एक स्टेटमेंट लिख लो, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख लो जरा। मोनोटोनिक फंक्शन, यहाँ पे मोनोटोनिक फंक्शन, बताइए, तैयार है, बोला जाए? यस सर। चलिए देखिए, ठीक है। इफ अ फंक्शन इज आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, if a function is either increasing or decreasing in its entire domain, if a function is either increasing or decreasing in its entire domain, ठीक है, यस सर। in its entire domain, then function is said to be monotonic function. Then function is said to be monotonic function. Then function is said to be monotonic function. मोनोटोनिक फंक्शन का मतलब क्या समझाया मैंने? बोला कि कोई फंक्शन पूरे डोमेन में, जैसे मान लो ये कर रहा है, ये अभी आप मेरे को बताओ कि डिक्रीज कर रहा है इंक्रीज कर रहा है, जल्दी बताना। डिक्रीज कर रहा है फंक्शन, इंक्रीज कर रहा है, जल्दी बताओ। डिक्रीज कर रहा है इंक्रीज कर रहा है? अंजना, सीमा, डिक्रीज कर रहा है इंक्रीज कर रहा है? नीरज, आकाश, इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है? अरे देख कर क्या लग रहा है? मैंने भाई इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। मैंने बोला है कि जब x बढ़ेगा तो y घटेगा, तो फंक्शन क्या होगा? डिक्रीज होगा। बताया कि नहीं बताया था? तो ये डिक्रीज हो रहा है। तो अगर कोई फंक्शन पूरे डोमेन में सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज करे या सिर्फ और सिर्फ डिक्रीज करे तो ही फंक्शन को मोनोटोनिक कहा जाएगा। ये तो सिर्फ इंक्रीज, ये तो सिर्फ डिक्रीज कर रहा है, तो मोनोटोनिक होगा नहीं होगा? मोनोटोनिक होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ। यस सर। यस सर। डिक्रीज कर रहा है। अच्छा, दूसरा कर बनाता हूँ। अब मैं ऐसे कर देता हूँ, चलो अभी बताओ मोनोटोनिक है कि नहीं? मोनोटोनिक है कि नहीं, जल्दी बताओ। फंक्शन इंक्रीज कर रहा है डोमेन में, यस सर। कर रहा है नहीं यस कर सर, रहा? इंक्रीज इसमें कर अभी रहा तक है। कुछ सोच रहे हैं, बताओ। एक्स बढ़ रहा है, कर रहा है सर। जिसकी आंखें नहीं है वो भी बता देगा, ये वो भी बता देगा। मोनोटोनिक है सर, ये एक्स मोनोटोनिक। इंक्रीज हो रहा है तो वाई इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब मोनोटोनिक है, पूरे इंटायर डोमेन में इंक्रीज कर रहा है। सो दिस फंक्शन इज मोनोटोनिक इन द नेचर। लेकिन Yes, अगर sir. मैं
लेकिन अगर मैं ऐसा कर देता हूँ, देखना ऐसा किया, ये डिक्रीजिंग और ऐसा कर दिया, अब बताओ ये इंक्रीजिंग, मोनोटोनिक होगा क्या? मोनोटोनिक होगा? यहाँ पे डिक्रीज। सर। अच्छा अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। हमने तो डेफिनेशन पढ़ो जरा, डेफिनेशन पढ़ो, ध्यान से पढ़ो क्या लिख सर रहा है। एक्स इंक्रीज करेगा तो वाई डिक्रीज करेगा। डेफिनेशन पढ़ो मोनोटोनिक का, क्या लिखवाया यहाँ पे, जल्दी देखो। मैंने बोला फंक्शन पूरे डोमेन में सिर्फ इंक्रीज करना चाहिए या सिर्फ डिक्रीज करना चाहिए, दोनों नहीं करना चाहिए। दोनों हो गया तो मोनोटोनिक नहीं होगा। यस सर। तो यहाँ तो दोनों हो रहा है ना, यहाँ पे डिक्रीज भी कर रहा है, इधर इंक्रीज भी कर रहा है, सो दिस इज नॉट मोनोटोनिक। यस सर। समझ आई बात? यस सर। अगर मैं ये कर बनाऊं ऐसे, अब बताओ मोनोटोनिक है कि नहीं, जल्दी बताओ। इंक्रीज कर रहा है, ये तो सिर्फ यस सर, इंक्रीज कर रहा है। अच्छा, मोनोटोनिक हुआ कि नहीं हुआ? मोनोटोनिक ऐसा फंक्शन जिसमें दोनों आ जाए, इंक्रीज और डिक्रीज, तो वो मोनोटोनिक नहीं होता। इसमें दोनों आ रहा था, इंक्रीज इधर डिक्रीज और इधर इंक्रीज, इसमें सिर्फ इंक्रीज तो मोनोटोनिक, इसमें सिर्फ इंक्रीज तो मोनोटोनिक, इसमें सिर्फ डिक्रीज तो मोनोटोनिक। जिसमें दोनों आ गया तो वो मोनोटोनिक नहीं हो सकता। अब बात समझ में आई मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो अब देखना जरा इस फंक्शन को, जरा देखना यहाँ पे जो फंक्शन लिखा है ए एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का कर्व कैसा होता है, ये तो हमने बना के देखा है बहुत बार। कैसा होता है बताना जरा। ये कोई पैराबोला है कि नहीं है? यस सर। पैराबोला, पैराबोला किस नेचर का है? अपवर्ड, अपवर्ड पैराबोला, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये आपने पढ़ा होगा। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4a टाइप पैराबोला अपवर्ड नेचर का होता है। सब भूल चुके हो 11th का, सब 11th का भूल चुके हो, पता नहीं किस क्यों भूल चुके हो, मुझे नहीं पता, भूल चुके हो। ठीक है, अब देखना यहाँ पे ध्यान से, अब देखना। अब ये कह रहा है कि x नेगेटिव है, वही पार्ट लेना है, पॉजिटिव वाला पार्ट नहीं लेना है कर्व में। तो आप बताओ मेरे को कौन सा पार्ट लिया जाए, ये वाला पार्ट आएगा या ये वाला पार्ट आएगा, कौन सा वाला पार्ट आएगा? जल्दी बताओ। x नेगेटिव बोल रहा है फंक्शन में, एक्स स्क्वायर में x नेगेटिव, नेगेटिव वाला x नेगेटिव किस रीजन में है? मैं मार्क कर रहा हूँ, इस वाले रीजन में है। सर इस वाले में ये। इस वाले में, मुझे कैसे पता चलेगा इस वाले में? मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ, ग्रीन वाले में है या रेड वाले में है, जल्दी बताओ। रेड। Red वाले में. रेड वाले में है। तो इतना बोलने में क्यों डर लग रहा था आप लोगों को तब से? अब ये गलती से ये चला गया, लेकिन कोई बात नहीं, इसको कंटिन्यू कर लूंगा। ठीक है, आज एनर्जी बहुत डाउन है आप लोगों की, बहुत ज्यादा डाउन, पता नहीं क्यों। स्टूडेंट सर घटते जा रहे हैं। स्टूडेंट क्या होते जा रहे हैं? घटते जा रहे हैं। करते जा रहे हैं। आज का या इससे पहले की बात? आज नहीं, ये आज. बच्चे का आज का। तो आज आज तो टाइम हो गया ना, टाइम होता है इस टाइम तो घटते ही जाते हैं, इस टाइम तो घटते ही जाते हैं। और दूसरी क्लास क्या? 11 मैक्सिमम 11 की स्ट्रेंथ है। हाँ, आज तो स्ट्रेंथ ही कम थी, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता। आज स्ट्रेंथ कम थी वैसे, लेकिन दूसरी स्लॉट ऐसी होती है जिसमें जो है वो डिक्लाइन होते ही रहते हैं बच्चे। फर्स्ट स्लॉट में बच्चे थोड़ा एनर्जेटिक होते हैं, दूसरे स्लॉट में डाउन हो जाते हैं बिल्कुल। ठीक है, अब छोड़ो, जो होगा ऊपर वाले को दे देते हैं, ऊपर वाले को सौंप देते हैं, वही संभालेगा। ठीक है, चलिए, तो अब बताओ कि सिर्फ ये वाला रीजन हुआ। अब इस वाले में मेरे को जरा बताना कि फंक्शन मोनोटोनिक होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन Yes, sir. दिया होगा। अब ये फंक्शन डिक्रीजिंग नेचर का है ना, यस सर। तो बताना ऑप्शन कौन सा सही होगा। एक इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, कांस्टेंट फंक्शन, नॉट मोनोटोनिक, बताना कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी बताओ। Sir, B. सर डी। क्योंकि मोनोटोनिक होगा, ये गलत बोल रहा है, नॉट मोनोटोनिक, तो ओनली बी ऑप्शन इज करेक्ट। समझ आया? यस सर। अच्छा, एक चीज हमने बताया था फंक्शन में, इवन फंक्शन। इवन फंक्शन क्या होता है बताया था हमने? इवन फंक्शन भूल गए होगे आप लोग? टू क्या था? अच्छा, पढ़ाई नहीं हो रही है, बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो रही है, ऐसे काम नहीं चलेगा। टू एन। टू एन। अच्छा, फंक्शन 2n हो गया, अभी तक आप वहीं फंसे हुए हो। टू एन पाई सॉरी। इवन फंक्शन पूछ रहा हूँ, इवन नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ। नंबर अलग होता है, फंक्शन अलग होता है,
सीमा क्या होता है इवन फंक्शन बताना, रिलेशन फंक्शन में पढ़ाया था मैंने, भूल गए आप लोग? सर मैंने नहीं किया। यस सर। अच्छा, तो एग्जाम में कह देना कि भूल गए आप। नीरज एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल नहीं टू सर एफ मैंने एक्स। वो अच्छा, लग रहा नेट बहुत अच्छा चल रहा है नीरज। भोले, सर। जय भोलेनाथ की कृपा है आपके ऊपर। यस सर। हाँ, तो नेट बहुत अच्छा चल रहा है, स्पीड अच्छी आ रही है आपकी। हाँ, क्यों अंजना, कनिका भूल गए आप लोग? एग्जाम में कह देना कि आप भूल चुके हैं एग्जामिनर से, फिर आपको एग्जामिनर बहुत सिंपैथी दिखा देगा आपको। ऐसे काम नहीं चलेगा, मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रोडक्टिव स्टडी करना पड़ेगा, जो एक ऑब्जेक्टिव के साथ कि रिजल्ट तभी आपको मिलेगा। अदरवाइज आप अगर टाइम पास करना चाहते हो तो टाइम पास कर लो आप अपने करियर के साथ, लेकिन वक्त जो है वो सबको जो है बराबर से सबका नंबर आता है, वक्त सबको जवाब देकर जाता है, ठीक है? वो वक्त बता के जाता है कि मैं क्या हूँ, वो बता के जाएगा। तो अगर ऐसा ही मामला रहा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो प्लीज आप लोग बात को समझिए और मेहनत करिए, रिवीजन करिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए। कई बार मैं बता भी चुका हूँ कि हर टॉपिक में, हर सब्जेक्ट का एक शॉर्ट नोट्स बनाइए और उसको डेली रिवाइज करिए, तभी चीजें याद होंगी। और जो भी टॉपिक पैरेलल में चल रहा है, जैसे आज हमने क्वेश्चन दिया, उन क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करिए। अगले क्वेश्चन में उसका डिस्कशन करूंगा तो जो उसमें डाउट होगा वो डिस्कस होगा, तो थोड़ा सा टाइम मैं उसके लिए दे सकता हूँ। तो ये काम अगर आप नहीं करेंगे तो फिर बहुत दिक्कत आएगी आगे के लिए, इसलिए आप जो है इसको ध्यान में बात रखिए, ठीक है ना? और जो बच्चे आपके कांटेक्ट में उनसे बोलिए कि क्लास करें, क्योंकि कैलकुलस का टॉपिक चल रहा है। अगर मिस हो गया तो फिर एक बार चला, कैलकुलस का वेटेज एग्जाम में बहुत ज्यादा होता है, पहले मैं बता देता हूँ। ज्यादातर कैलकुलस ही पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, ठीक है ना? एंड जो भी इंजीनियरिंग एग्जाम है, जब आपका जेई का एग्जाम है या अदर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, उसमें कैलकुलस का वेटेज बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इस चीज को ध्यान में रखिए, ठीक है ना? चलिए ध्यान रखिएगा। चलिए अब इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, इवन फंक्शन पे क्या क्या टर्म्स हमको देखना है। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, प्रैक्टिस करना क्वेश्चन में, आगे के देखा जाएगा हम लोग, ठीक है? चलिए, Yes, sir. थैंक यू सो मच, यस गुड सर। इवनिंग। गुड सर इवनिंग आपकी नेक्स्ट क्लास कब है सर? क्या हो गया? सर आपकी नेक्स्ट क्लास कब है सर? नेक्स्ट क्लास कब है? तो वो तो शेड्यूल है, मंडे ट्यूसडे होता है मेरा और फ्राइडे सैटरडे होता है। तो अभी आज कौन सा दिन है? आज ट्यूसडे है ना? अब हमारा जो है Yes, वो sir. फ्राइडे में होगी क्लास हमारी। आपके पास टाइम है जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, यस ठीक Yes, है? सर। sir. चलिए Yes, ठीक है, sir. थैंक यू।